हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सपना बाबुल का विदाई। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि खुशी को साक्षी आलेख से दूर करती है। खुशी आलेख से मिलने की जिद करती है तो साक्षी कहती है नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है मिलने की। इतने में साक्षी को उल्टी आने लगती है। इधर आप देखेंगे कि मालती खूब सारा खा रही होती है। काव्य कहता है कि माँ, ये क्या कर रही हो, तुम्हारे तो उल्टी आ रही थी, तुम तो कितना सारा खा रही हो। ऐसा कौन कहता है कि उल्टी में कोई खाता है, वो भी इतना सारा। तो मालती कहती है कि देखो, तुम्हारे पापा मुझे डॉक्टर के यहाँ लेके जाएंगे, तभी मैं जाऊँगी। काव्य कहता है माँ, इतना सारा खा तुम रही हो और अच्छी भली तो हो, फिर तुम्हें डॉक्टर के यहाँ के लिए तुम्हें पापा की क्या ज़रूरत, तुम खुद भी तो जा सकती हो। तो मालती कहती है मेरा काव्य बेटा, तू कितने सवाल करता है, ये ले समोसा खा और मुंह बंद रख अपना, बहुत बोलता है। और वो ज़बरदस्ती उसके मुंह में समोसा ठूस देती है, कहती ले खा। और फिर काव्य कहता है कि माँ, तुम अच्छी भली तो हो, तुम कितना सारा तो खा रही हो। इतने में खुशी इधर साक्षी के रूम से निकल के आलेख के रूम में जाती है, पापा पापा करती हुई। लेकिन वहाँ पर आलेख नहीं होता है, वो पास जाएंगे और फिर वो बताते हैं कि वो थोड़े से परेशान लग रहे थे। उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उनके चेहरे से लग रहा था कि कोई बात है जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। तो फिर वो पूछते हैं कि आलिक बाबू का और खुशी का आपस में मेल हो गया। तो फिर रागनी बताती है कि नहीं, अभी नहीं हुआ, लेकिन वो दोनों लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, ज़्यादा देर एक दूसरे से दूर नहीं रह पाएंगे। तो बाबूजी कहते हैं कि जल्द से जल्द वो दोनों लोग मिल जाएं। तो बस मैं तो यही प्रार्थना करूँगा। और फिर रागिनी कहती है कि हाँ, मैं जा कर के देखती हूँ। इधर आप देखेंगे साक्षी को उल्टियाँ आ रही होती हैं। वो उल्टी करके अपने रूम में वापस आती है और वो ये सोचती है उसे कहीं कोई उल्टी करते देख न ले। वो तुरंत जा कर के अपने रूम का दरवाज़ा बंद कर लेती है और फिर वो टेंशन में आ जाती है। वो डॉक्टर को फ़ोन करके पूछती है कि उसको उल्टियाँ क्यों आ रही हैं। डॉक्टर कहती है कि तुम्हारी फर्स्ट सोनोग्राफी है, तुम्हें यहाँ पर आना पड़ेगा। और साक्षी टेंशन में आ जाती है कि उसको सोनोग्राफी के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। इधर रागिनी आलेख को और खुशी को लेकर परेशान होती है। वो देखती है खुशी आलेख के कमरे में सो रही है। वो खुशी के पास जाती है, वो उसके सर पे हाथ फेरती है। खुशी जग जाती है। खुशी कहती है कि पापा आए क्या, और इतने में आलेख सामने से आ रहा होता है तो वो छुप जाता है। तो फिर रागिनी कहती है कि नहीं। वो पूछती है कि क्या आए थे, तो रागिनी बताती है हाँ। तो फिर वो कहती है खुशी कि मुझे फ़ील हुआ था कि पापा आए थे। और रागिनी कहती है हाँ, तुम्हें सही फील हुआ था, पापा तुम्हारे आए थे। आलिक दूर से खड़ा सुन रहा होता है और लेकिन वो वहीं पे रोता है और अंदर नहीं आता है। और इधर रागिनी कहती है कि चलो, मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवा के ही रहूँगी। खुशी ये सुनकर बहुत खुश हो जाती कि पापा उससे मिलने आए थे। और इधर आलिक रूम के बाहर खड़ा होकर के रोता है, बहुत परेशान होता है, लेकिन वो कसम खाता है कि अब वो खुशी से कभी नहीं मिलेगा, वो खुशी से दूर हो जाएगा। खुशी के भले के लिए उसे ऐसा करना पड़ेगा। वो खुशी को स्ट्रांग बनते देखना चाहता है और इसके लिए उसे खुशी से दूर होना ही पड़ेगा। और आलेख बहुत परेशान होता है और वो रोने लगता है। वो फिर वहाँ से कमरे के बाहर से ही वो चला जाता है। और फिर इधर रागिनी खुशी को समझा रही होती, इतने में तमन्ना आ जाती है। तमन्ना कहती है कि खुशी, तुम्हारे पापा आए नहीं। और खुशी ये सुनकर परेशान हो जाती है और फिर वो बताती है कि वो यहाँ पर नहीं आएंगे, उन्होंने कहा है, और वो खुशी से कभी नहीं मिलेंगे। इतने में रागिनी ये सोचकर परेशान होती है कि अब खुशी के से उसके पापा मिलने नहीं आएंगे। खुशी सोचती है कि अब मेरे पापा मुझसे कभी नहीं मिलने आएंगे। इतने में वहाँ पे साक्षी आ जाती है। साक्षी कहती है कि क्या हुआ। और फिर खुशी को वो कहती है कि तुम्हारे पापा तुमसे मिलने नहीं आएंगे, वो गुस्सा है ना, इसीलिए वो नहीं आएंगे अब। और ये सोचकर मन ही मन साक्षी बहुत खुश हो जाती है। और फिर वो कहती है कि अब तुम लोग जाओ और खुशी को यहाँ पर मेरे पास रहने दो, वरना फिर मैं बताओ वसुंधरा जी को मैं बुलाती हूँ। और फिर वो लोग चले जाते हैं। खुशी वहाँ पर अकेले रहती है। खुशी कहती है कि मैं नहीं जाऊँगी आपके साथ, मुझे यहीं पे रहना, मेरे पापा आएंगे। तो साक्षी कहती है वो तुमसे मिलने कभी नहीं आएंगे अब। तो वो ये सोचकर परेशान हो जाती है। इधर मालती खूब सारा खा रही होती है। वो बीनू जी से कहती है डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए। वो ये कहते हैं डॉक्टर के यहाँ ले जाने के लिए तुम्हें मैं क्यों ले जाऊँ, हट्टी कट्टी तो हो, तुम खुद चली जाओ ना, दिखा लो जा करके। अब मालती कसम खा लेती, नहीं मैं डॉक्टर के यहाँ जाऊँगी तो आपके ही साथ जाऊँगी। फिर वो कहती है अगर लड़की होती है तो
तो फिर बीनू जी कहते हैं कि क्या तुम लड़की लड़की लेकर के बैठी हो, जिसके यहाँ लड़की होगी वही नाम रखेगा, हम क्यों नाम रखेंगे। वो चिल्लाने लगता है और फिर वो चुप हो जाती है मालती। लेकिन मालती ये सोच कर बैठी है कि वो बीनू जी के साथ ही जाएगी। इधर रागिनी स्टडी रूम में जाती है तो देखती है वहाँ पे आलिक अंधेरे में बैठा होता है। वो लाइट ऑन करके देखती है, आलिक से कहती है जिया जी आप यहाँ, रात हो गई है। तो आलिक कहता है रात हो गई है। तो फिर रागिनी कहती है कि जिया जी आप यहाँ क्यों हैं, अपने रूम में क्यों नहीं जा रहे। तो आलिक कहता है मैं नहीं जाऊँगा वहाँ। तो वो कहती है कि वहाँ पर खुशी आपका वेट कर रही है। तो आलिक कहता है अब मैं खुशी से कभी नहीं मिलूँगा, मैं कभी नहीं जाऊँगा। तो रागिनी हाथ पकड़ के ले जाने लगती है, लेकिन वो नहीं मानता। वो कहता है वो नहीं जाएगा। इतने में पीछे से साक्षी खुशी को लेकर के आ जाती है, दरवाजे पे खड़ी होती है। आलिक कहता है वो खुशी से कभी नहीं मिलेगा। रागिनी उसको बहुत मनाती है, लेकिन वो नहीं मानता। खुशी ये सब सुन लेती, सुनकर वो बहुत परेशान हो जाती है। आलिक एक जिद पे बैठा है कि अब वो खुशी से कभी नहीं मिलेगा। खुशी ये सोच के बहुत परेशान है कि अब उसके पापा उससे दूर हो रहे हैं, उसका दोस्त भी। अब वो क्या करेगी। वो आती है अपने पापा के पास कि वो अपने पापा से बहुत प्यार करती है, वो उनके बिना नहीं रह सकती है। और रागिनी भी समझाती, लेकिन आलिक नहीं सुनता। आलिक वहाँ से चला जाता है। साक्षी ये देखकर बहुत खुश होती है और रागिनी को देख रही होती है। वो कहती है आप क्या करोगी। अब तो आलिक जी तो खुशी से मिलना ही नहीं चाहते, वो तो दूर जा रहे हैं, और फिर अब क्या करोगी। और फिर रागिनी कुछ नहीं बोलती है। इधर आप देखेंगे कि रागिनी का हाथ छुड़ाकर वो खुशी